वरुचि पेड़ पर बैठा हुआ था। जब आधी रात हुई तो एक पिशाचिनी अपने 2 बच्चों को खींचते हुए वहां आई। बच्चे भूख के कारण रो रहे थे और खाना मांग रहे थे। पिशाचिनी ने कहा, चुप हो जाओ बच्चों, आज तुम्हें बहुत सारा खाना मिलने वाला था। आज एक व्यापारी को फांसी होनी थी, लेकिन एक मछली ने सारा खेल बिगाड़ दिया। बच्चों ने पूछा, ऐसा क्या हुआ था माँ? पिशाचिनी ने कहा, राजा ने सिर्फ इस कारण व्यापारी को फांसी की सजा सुना दी क्योंकि वह रानी को देख रहा था, जबकि रानी स्वयं बहुत अधर्मी है। उसके आसपास जितनी भी दासियां हैं वे सभी स्त्रियां नहीं बल्कि स्त्री के वेश में पुरुष हैं और सबका रानी से अवैध संबंध है। एक दिन राजा ने रानी को नगर कोतवाल के साथ देख लिया। यह दृश्य देखते ही राजा को ऐसा प्राणघातक आघात लगा कि उसकी छाती फट गई और वह वहीं मर गया। लेकिन उसी दिन 3 युवक राजा से मिलने आए, व्याड़ी, वरुचि और इंद्रदत्त। इंद्रदत्त किसी भी शरीर में प्रवेश करने की विधि जानता था। वह राजा के शरीर में प्रवेश कर गया और राजा पुनः जीवित हो गया। अब वही राजा बनकर बैठा है। वह मछली यह जानती है कि राजा कितना मूर्ख है, कि रानी स्वयं अधर्मी है, अनेक पुरुषों के साथ रहती है और राजा एक निर्दोष व्यापारी को फांसी दे रहा था। यह सब कहते हुए पिशाचिनी हंसने लगी। वरुचि पेड़ पर छिपा हुआ यह सब सुन रहा था। जब पिशाचिनी वहां से चली गई तो वरुचि नीचे उतरा और सीधे राजा के महल पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, मछली ने वह देखा है जो आप नहीं देख पाए। बहुत से पुरुष रानियों के बीच स्त्री के रूप में रह रहे हैं। यह सुनकर राजा को अत्यंत अपमान महसूस हुआ और उसने पूरे महल की जांच का आदेश दे दिया। जांच में वही बात सच निकली। तब राजा ने सभी पुरुषों को फांसी दे दी और मंत्री वरुचि की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन यही खुशी जल्द ही वरुचि के लिए कष्ट का कारण बनने वाली थी। एक दिन राजा के दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार आया और उसने रानी का एक अत्यंत सुंदर चित्र बनाया। चित्र देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे महल में लगवा दिया। जब मंत्री वरुचि की नजर उस चित्र पर पड़ी तो उसे उसमें कुछ कमी दिखाई दी। उसने रंग ब्रश उठाया और रानी की कमर पर, जहां करधनी होती है, नाभि के पास एक तिल बना दिया, ठीक वैसा ही जैसा रानी के शरीर पर था। शाम को जब राजा शिकार से लौटा तो उसने चित्र में किया गया बदलाव देखा। रानी की कमर के पास बना तिल देखकर वह चौंक गया। राजा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसे रानी के गुप्त अंगों का ज्ञान है। जांच कराने पर पता चला कि वह तिल वरुचि ने बनाया है। यह जानकर राजा क्रोध से तिलमिला उठा और उसे वरुचि पर संदेह हो गया। राजा ने सोचा, जो व्यक्ति उस गुप्त चिन्ह को देख सकता है वही रानी के अत्यंत निकट रहा होगा। अवश्य ही वरुचि ने मेरी रानी को भ्रष्ट किया है। तभी वह स्त्री के वेश में छिपे पुरुषों के बारे में भी जानता था। इससे राजा अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने वरुचि को पकड़ने के लिए सैनिकों को भेज दिया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।